हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपका अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में आपने अप्लाई किया है तो अभी अप्लाई तो कर दिया, अभी आपको पहुंचना कैसे, हाउ टू रीच शिवराज पूरा का पूरा, ठीक है। और इसमें किन बच्चों को आना है किन को नहीं आना पूरा पूरा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और कैसे आए, मेन तो ये है कैसे आए शिवराज। आप ट्रेन से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, या फिर हवाई जहाज से आ रहे हैं, एक ही होती है ना, या फिर आप किसी बस से आ रहे हैं, पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, कैसे आएंगे, सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा, कितना चार्ज लगेगा, क्या रुकना है, पूरा पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको आना कैसे। मेरे तो है कि आना कैसे, कैसे पहुंचे आप शिवराज में, कैसे पहुंच पाएंगे और किन किन को आना है, फिर आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हॉस्टल अलॉट कैसे होगा, पूरा का पूरा कुछ बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको दोस्तों फीस पेमेंट का मेल आया है तो सबसे पहले तो फीस पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही फीस पेमेंट आप करेंगे, फीस पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुल हो गया है। अब जिन बच्चों ने फीस पेमेंट कर दी है उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको अब क्या करना है, सीधा का सीधा 11 और 13 को अपना टाइम देख के 11 तारीख को कौन से डिपार्टमेंट का है, 13 तारीख को कौन से डिपार्टमेंट का है, उस दिन का डिपार्टमेंट चेक करके आ जाना है सीधा सीधा, बस और कुछ नहीं करना है उन बच्चों को, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। बहुत अच्छे एक डाउट ये पूछ रहे हैं कि सर एलिजिबल हमारा माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री बायोटेक 3 में क्या था, एक में एलिजिबल सो रहा है। अरे भाई एक में सो रहा है, इसका तो उसने एक में कर दिया, एक में हो गया तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई ऑनलाइन, बाकी 2 में बाद में होगा, ठीक है, हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। दूसरा एक और डाउट आ रहा है, जल्दी से बता देता हूँ फिर बताऊंगा कैसे शिवराज पहुंचे, ठीक है। एक डाउट एक फिर ये आ रहा है कि हमारा कि हमने कि 3 प्रोग्राम में अप्लाई किया था, क्या अपग्रेड करना पड़ेगा, उस दिन क्या करना है ऐसा। तो 3 प्रोग्राम में अप्लाई किया तो तीनों में फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर तीनों में फीस पे करोगे तभी तुम तीनों में एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। अगर एक में फीस पेमेंट करी तो बाकी 2 डिपार्टमेंट में एलिजिबल नहीं हो। मान लो बायोटेक माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री 3 में अप्लाई किया, बायोटेक फीस पेमेंट करके बैठ गए, बोले बाद में अपग्रेड कर देंगे माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री में, ऐसा नहीं कर पाओगे। फीस पेमेंट तीनों में करोगे तभी ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन ये आ रहा है कि हमारी कैटेगरी यूआर शो कर रही है, हम SC ST के हैं या फिर OBC के, तो एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिन बच्चों के SC ST और OBC वालों के मार्क्स की जनरल कैंडिडेट से सबसे ज़्यादा आते हैं तो उनको जनरल में कंसिडर किया जाता है, उनको जनरल की कैटेगरी अलॉट हो जाती है। तो ये बेनिफिट ही आपके OBC वालों के लिए, ताकि आपकी OBC SC ST और भाई बंधु को आपकी वाली सीट उनको मिल जाएगी और तुम जनरल की सीट खा जाओगे और तुमको जनरल की सीट मिल जाएगी। कि जनरल का ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक तो जनरल की वैसे ही 11 सीट और जरूरी नहीं 11 जनरल की हो सकता हम 11 पे सारे SC ST वाले एडमिशन ले हो सकता जनरल का एक बच्चा भी एडमिशन ना ले, तो SC ST वालों के अलग से 4-5 सीट तो रिजर्व है ही, ऊपर से 11 और है। तो ये पूरा प्रोसेस था। चलो अब बताता हूँ कैसे पहुंचे शिवराज। अब 11-13 को आएंगे, सबसे पहली बार टिकट वगैरह बुक कर ले अपनी, देख लो ना, फीस पेमेंट कर रहे हैं तो फीस पेमेंट जिसने करी है उन सबको जाना ही है कंपलसरी, ठीक है। और पहली काउंसिलिंग में जो जाएंगे वही सेकंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे एलिजिबल सेकंड के लिए, ठीक है। फीस लगभग 8,000 10,000 या फिर 20,000 अप्रोक्स आई होगी, ठीक है। 8-10 आई होगी मेनली जो ना बायोटेक वगैरह के लिए तो। और वीवो की अलग कोर्स है, BSc कार्डियो की थोड़ी अलग फीस है, उसकी शायद ज़्यादा है। अगर आप दोस्तों मान लीजिए ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे पहले बेस्ट कौन सा स्टेशन रहेगा आपके लिए ट्रेन से उतरने के लिए। देखो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो या तो अजमेर उतरें या जयपुर उतरें, किशनगढ़ रेलवे स्टेशन ना जाए। वहाँ पे बहुत रिक्शा वाले मिलेंगे, आपको ऐसे बोलेंगे 700 रुपये में सीधा यूनिवर्सिटी छोड़ दे, बहुत दूर आपके हॉस्टल के रूम के आगे छोड़ देंगे, बिल्कुल मत मानना। 500 700 हज़ार रुपये चले जाएंगे फालतू के, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई इसकी जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं आप, किशनगढ़ रेलवे स्टेशन कोई भी ट्रेन अगर किशनगढ़ जा रही है तो 100% अजमेर जाएगी। ऐसा नहीं है कि किशनगढ़ से होकर और कहीं टेढ़ी बेढ़ी चली जाएगी। किशनगढ़ को ट्रेन आ रही है तो वो बिल्कुल ट्रेन अजमेर जाएगी या फिर जयपुर जाएगी। जो बच्चे ऊपर की साइड से आ रहे हैं, जम्मू, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, ये सारे बच्चे जयपुर उतरेंगे वाया ट्रेन। पहले ट्रेन का उतरा 1 नंबर भाई, सब बच्चे कहाँ उतरेंगे, ट्रेन जयपुर उतरेंगे। जयपुर उतरने के बाद जयपुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी या 2 किलोमीटर की दूरी है, 10 रुपये ये टुक वाला लेगा, पूरा बताऊंगा कितने रुपये लगेंगे कैसे लगेंगे। दिल्ली वैली से ट्रेन आएंगे नॉर्मल तो 250-300 में स्लीपर हो जाएगी, ठीक है। तो देख लो अपने हिसाब से स्लीपर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा अगर है तो AC कर लो, 3rd AC कर लो, 2nd AC कर लो, जो मिलती है वो कर लो, ठीक है। जनरल में परेशान हो जाओगे, बट क्योंकि जनरल में अगर आना है तो दिल्ली वैली से बस इस साइड से आ सकते हो। बिहार वाले बच्चे जनरल में नहीं आ पाओगे ना, बहुत दिक्कत आएगी। दूसरी बात, और इसके बाद इसके 1 मिनट है ना, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। हाँ तो मैं ये बता रहा था, 1 मिनट यार ना, कैन यू गिव मी 1 सेकेंड। अरे हाँ 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं एक काम करता हूँ। अबे कॉल आ गया यार किसी का, 2 मिनट भाग, मतलब एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूँ। अब किसी का कॉल नहीं आएगा वरना वेस्ट हो जाती मैंने 4 मिनट की, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करें कि दोस्तों अब ट्रेन से किस उतर के जयपुर उतरने का क्या करना है।
वहाँ से 1 किलोमीटर दूर सिंधी कैंप बस स्टैंड है, वहाँ सिंधी कैंप बस स्टैंड जाना, वो रोडवेज बस स्टैंड है, गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट है सरकारी बस स्टैंड, वहाँ जाना। वहाँ पूछना अजमेर की बस कौन सी, अजमेर जाना नहीं है, अजमेर की बस कौन सी है। तो अजमेर की बस में जैसे बताएंगे अजमेर की बस है, वहाँ से अब क्या होगा, टिकट डायरेक्ट मिलता है। तो डायरेक्ट टिकट काउंटर से ले लेना, काउंटर से टिकट ले लेना किसकी, बांदर सिंदरी की, या फिर बस के अंदर बैठ के ले लेना बांदर सिंदरी की टिकट। बांदर सिंदरी की टिकट लेनी है आपको। बांदर सिंदरी एक गाँव है, NH8, तो बता देना आप सर भैया, और पूछ लेना बांदर सिंदरी रुकेगी ना, रोकना है, और वो मना करेगा तो बोला नहीं कि ये रोकना है, रूल है। बांदर सिंदरी यूनिवर्सिटी, इतने बच्चे क्यों नहीं रोकोगे आप, बहुत से लोगों का स्टॉप नहीं होता है, वो अलग बात है, उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। जैसे टोंक डिपो का स्टॉप नहीं है वहाँ पे, बिलवाड़ा डिपो का स्टॉप है, नागौर डिपो का स्टॉप है, और नसीराबाद डिपो का स्टॉप है, जयपुर डिपो का स्टॉप है, इन 4-5 बस का स्टॉप है। टोंक वाली बसेस का स्टॉप नहीं है, और ये बाड़मेर और जोधपुर वाली है इधर लॉन्ग रूट की, इनका स्टॉप नहीं होता, तो इनसे ज़्यादा बहस ना करना। बाकी नॉर्मल देखना, टोंक भिलवाड़ा डिपो, नागौर डिपो, नसीराबाद डिपो, वैशाली नगर डिपो, जयपुर डिपो, वैशाली नगर डिपो जाते हैं, जयपुर डिपो और अजमेर डिपो और ब्यावर डिपो, ये 6, इन 6 का तो स्टॉप कंफर्म है। तो ये बिल्कुल बांदर सिंदरी रोक देंगे, इनसे कंफर्म कर लेना भैया बांदर सिंदरी उतार दो, वो बांदर सिंदरी की टिकट काट देंगे तुम्हारी। बांदर सिंदरी की 95 100 रुपये मान लो, मोटा मोटी 100 रुपये लगेंगे बांदर सिंदरी के रोडेज में, और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे कम लगेंगे, 70% 30% कम हो जाते हैं, तो 70 रुपये लगेंगे शायद, तो वो रुपये लगेंगे। अगर बोलते हैं बांदर सिंदरी नहीं उतारेंगे तो उनको बोलते कि ठीक है भैया एक काम करो, किशनगढ़ का टिकट काट दो उस, और हमको बांदर सिंदरी उतार देना, ये कर ले तो और अच्छी बात है कि फिर तुम्हारी 120 की टिकट कट जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जयपुर है, ये जयपुर का रेलवे स्टेशन, यहाँ से तुम सिंधी कैंप जाओगे, सिंधी कैंप से फिर आने का दिए, मान लो ये अजमेर है, तो सिंधी कैंप से तुम जा रहे हो, ये अजमेर है, तो जयपुर अजमेर से पहले फिर आएगा जयपुर, क्या तुम बागरोटा होते हुए 200 फीट होते हुए, बगरू होते हुए, बागरोटा होते हुए, दूदू होते हुए, दूदू होने के बाद आएगा बांदर सिंदरी। बांदर सिंदरी उतरना है, बांदर सिंदरी के आगे किशनगढ़ आएगा, फिर अजमेर आएगा, ऐसे होता है। तो जयपुर से अजमेर जाके वापस छोड़ना आओगे बांदर सिंदरी, जयपुर से बांदर सिंदरी उतरो, 1-1.5 घंटे का रास्ता लगेगा। अगर सुबह के टाइम जाते हो तो ट्रैफिक से आपको मिलता है, इसलिए 2 घंटे का रास्ता मिलेगा। उधर भाकरोटा साइड 200 फीट एक बस स्टैंड है जयपुर में, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। आपको सिंधी कैंप से बस मिल जाएगी, 200 फीट से मिल जाएगी, बट रेलवे स्टेशन से आपको सिंधी कैंप ज़्यादा पास पड़ेगा, और बस से आप सिंधी कैंप है नहीं है ही। तो ऐसे आप बांदर सिंदरी उतरेंगे, फिर बांदर सिंदरी से आप सीधा क्या करेंगे, वहाँ पे ई रिक्शा खड़े होंगे, वहाँ पे किसी गांव, वहाँ पे पूरा मार्केट है, ठीक है, पूरा गांव है बांदर सिंदरी, बस स्टैंड का पूरा वहीं पे पूरा मार्केट है, शॉप्स वगैरह पूरा चहल पहल रहती है सुबह शाम ना। तो वहाँ पे पूछेंगे किसी से कि सर भैया बांदर सिंदरी ये यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज का है, गाँव वालों बोला कि कॉलेज का है या यूनिवर्सिटी का है, सब समझ जाएंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट आसाम मत बोलना, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का वो एक ही है। वहाँ बोलना बोले कि इधर अंदर की साइड है, उधर रिक्शा खड़े मिलेंगे। तो इधर ये रिक्शा है, वो अंदर 4 किलोमीटर अंदर है, 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये लेंगे, 20 रुपये नहीं, तो 10 रुपये लेके आपको शेयरिंग में छोड़ देंगे। सामान वामान देख के आपसे ज़्यादा मांग सकते हैं, बट आप बोलना कि नहीं भैया ये इतना ही है, 100-150 मांग लेंगे, क्या पता ना, अगर सिंगल करके लेके जाओगे तो बोलना कि नहीं भैया शेयरिंग में ले चलोगे, ये तुम्हारा खर्चा हो गया। तो 100 रुपये तो ये हो गए, जयपुर से बता रहा हूँ। और फिर आप अंदर की तरफ जाओगे बांदर सिंदरी से, तो आपको गेट नंबर 3 पे जाना है, गेट नंबर 1 पे नहीं जाना है। उनको गेट नंबर 3 पे जाते हैं सारी रिक्शा, वो तुमको पूछेंगे कि गेट नंबर 1 पे जाओगे या 3 पे, या तो उनको बता देना कि यूनिवर्सिटी जाना है, हॉस्टल साइड जाना है, तो गेट नंबर 3 से ही जाना है तुमको। गेट नंबर 3 पे चले जाना, वहाँ से अगर तुम 11 या 13 को जा रहे हो तो सीधा अंदर जाना, और अंदर वो टुक स्टैंड, B4 स्टैंड बोलते हैं उसको, टुक स्टैंड पे तुमको छोड़ देगा। B4 स्टैंड से टिर्री वाला, टिर्री आप जिसको बोलते हैं, तो छोड़ देगा। वहाँ से आपको बस ऑडिटोरियम वहाँ से जस्ट सामने दिख जाएगा, B4 स्टैंड के जस्ट 100 मीटर की दूरी पे। पूछना किसी से भी, लड़का लड़की कोई भी हो तो किसी ऑडिटोरियम का है भैया दीदी, तो ऑडिटोरियम बता देंगे आपको, वहाँ पे जाके आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेना। ये बच्चे उनके लिए जो ट्रेन से आप बस से आ रहे हैं, जयपुर उतरने वाले हैं। अब बात करता हूँ ट्रेन से बस से जो बच्चे आ रहे हैं अजमेर उतरे, तो उनके लिए क्या करना है। किशनगढ़ कोई मत उतरना, किशनगढ़ से मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि किशनगढ़ अगर रेलवे स्टेशन पे उतर गए तो किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी 10 से 15 किलोमीटर है। रोड ये नए बस स्टैंड के 10 किलोमीटर नए बस स्टैंड की दूरी। तो किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से एक तो तुम्हें रिक्शा करके लाना पड़ेगा, 200 रुपये तो बस स्टैंड तक के ले लेगा। तो फिर बस तुम्हें किशनगढ़ से बांदर सिंदरी वहाँ मिले, टाइम लगेगा आधा घंटा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अजमेर उतरो। तो अब देखो जो बच्चे जोधपुर साइड से आ रहे हैं या फिर कहीं बिहार वगैरह से आ रहे हैं, अगर उनको अजमेर की ट्रेन मिलती है, अजमेर ट्रेन अब बहुत अजमेर ट्रेन चलती है, नवाज शरीफ चलती है, नवाज शरीफ थोड़ा चलती है, सॉरी अजमेर की कौन सी ट्रेन है, अजमेर शताब्दी है, ऐसा कुछ है ट्रेन शायद, है ना, हाँ है यार पता नहीं है, अजमेर दिल्ली, अजमेर पटना है ना। तो वो पटना से आएंगे अजमेर की साइड, तो अजमेर उतरे तो अजमेर के रेलवे स्टेशन से भी लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है बस स्टैंड। तो इसलिए मैं अजमेर और जयपुर सलाह देता हूँ कि बस स्टैंड और ये मेन है कि अजमेर से बांदर सीधी ट्रेन नहीं है ना। फिर अजमेर उतरने के बाद दोस्तों, अजमेर से उतरने के बाद आप बस स्टैंड वहाँ पे वही टुक ले लेना, टिर्री ले लेना, वैन ले लेना, तो चल रही होती है, वो 10-20 रुपये लेंगी, वो आपको बस स्टैंड छोड़ेगी। उनको बोलना अजमेर वालों को वही सेम 6 डिपो वही जो बताया वही बसें जाएंगी। उनको बोलना कि बांदर सिंदरी छोड़ दे, यूनिवर्सिटी वालों बोलना, यूनिवर्सिटी उनको कोई नहीं समझ आता है, वो बांदर सिंदरी पर उनको ऐसे बोलोगे ना सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना, तो कंडक्टर होता है तो पढ़े लिखे यार एग्जाम देखे हैं, तो उनको पता है कि अच्छा बांदर सिंदरी जा रहा है, फिर बोलेंगे बांदर सिंदरी जाना है,
टिकट काट दो, हाँ ऐसा मतलब नहीं नहीं बांदर सिंदरी यूनिवर्सिटी छोड़ो सीधा किशनगढ़ जाना, नहीं कहीं नहीं उतरना, किशनगढ़ वगैरह नहीं, किशनगढ़ से बांदर सिंदरी 20 किलोमीटर दूर है। तो अजमेर जाओगे तो अजमेर से इस साइड से आओगे तो गाँव आएंगे, अजमेर से इधर आओगे तो पहले किशनगढ़ आएगा, किशनगढ़ के बाद बांदर सिंदरी आएगा। तो अजमेर से बांदर सिंदरी ऐसे हो गया, तो इधर जयपुर है इधर अजमेर है, तो इधर से अजमेर से बांदर सिंदरी हो गया। और अजमेर से आ रहे हो तो अपने लेफ्ट साइड देखना, लेफ्ट साइड की अंदर तक रोड जा रही होगी, गेट नंबर 3 पे उतरना तुमको बांदर सिंदरी, ठीक है। दूर से तुम झंडा देख कर यूनिवर्सिटी गाड़ी में लोग देख के चिल्ला मत देना कंडक्टर यहीं छोड़ो यहीं उतारो यहीं उतारो, ये रोड दिख रही है मेन गेट दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो गेट नंबर 1 है, वहाँ नहीं, ऑफिशियल्स के लिए होता है, हमारे जैसे लोगों के लिए। मजाक कर रहा हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ। जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, डेलीगेट्स वगैरह आते हैं, प्रोफेसर जैसे कि कोई नेक टीम आ गई या फिर कोई और आ गया, उनके लिए होते हैं। तुम भी जा सकते हो बट तुमको एंट्री नहीं मिलेगी बिना परमिशन। तो गेट नंबर 3 से तुमको वहीं उतरना है, वहीं फिर वही ई रिक्शा के पास उतर के डायरेक्ट वही रिक्शा वहीं उतरा मिलेगा, सामान उठा के बैग पे बोझा ढोक के लिए लेकर जाना इकट्ठा, बोझा वगैरह। तो फिर जैसे ही तुम जाओगे वहाँ से बस स्टैंड से, तो तुमको टुक स्टैंड से वो सीधा तुमको रिक्शा लेके जाएगा बांदर सिंदरी स्टैंड से टुक स्टैंड तक, वही ऑडिटोरियम में जाके वेरिफिकेशन करवाना है, ये सब करवाना है। ये बात तो किसकी होगी, ट्रेन वालों की, बस वालों की। अब रईस बच्चों की बात कर लेते हैं, हमारे रईस बच्चे कहाँ गए, ये लास्ट तक रुके हुए है या नहीं पता नहीं, भाग गए। प्लेन वाले, एरोप्लेन से आने वाले एरोप्लेन से आने वाले बच्चे। अच्छा अजमेर से कितना पैसा लगेगा बांदर सिंदरी का, 50 रुपये, ठीक है, अजमेर से 50 रुपये। किशनगढ़ से को बच्चा आ रहा है कमेंट करके बता देना, किशनगढ़ से बता देता हूँ। किशनगढ़ से आओगे तो किशनगढ़ रेलवे स्टेशन उतरोगे, किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर उसको बोलेगे बस स्टैंड छोड़ना, बोला नया पुराना, उसको ना नया बस स्टैंड, पुराना नहीं नया बस स्टैंड। तो नया बस स्टैंड 10 किलोमीटर दूर है, 100-150 रुपये 200 रुपये ले लेगा, नया देख के तुमको वहाँ नए बस स्टैंड से तुमको बांदर सिंदरी की बस मिलेगी। किशनगढ़ से 20 किलोमीटर है बांदर सिंदरी, तो आधा घंटा पहुँचा दोगे। तो इसलिए बोल रहा था कि थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ किशनगढ़ ना उतरो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी उतर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा रिक्शा भी, वही करके लेके जाना पड़ेगा 200-250 रुपये, और सीधा बोलेगा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, तो उसको मना ही कर देना, बस में चले जाएंगे। और पैसे वाले हो तो बिल्कुल जा सकते हो, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी 1000 रुपये 700 रुपये में छोड़ देगा, 500 लेता है पर लगभग है ना, एक साल में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। अब प्लेयर वाले बच्चे, प्लेन वाले बच्चे, हाँ भाई अमीर बच्चों, प्लेन वाले तुम हो तो जयपुर एयरपोर्ट भी है, अजमेर को एयरपोर्ट नहीं है, किशनगढ़ एयरपोर्ट भी है, वापस वही किशनगढ़ एयरपोर्ट में उतरना, जयपुर एयरपोर्ट उतरना, एक ही बात, जयपुर एयरपोर्ट उतरना। या फिर दूर से आ रहे हो नीचे साउथ से दिल्ली एयरपोर्ट उतरो, फिर दिल्ली से जयपुर ट्रेन आए हो, फिर जयपुर से सीधा, अच्छा दिल्ली से आ रहे हो अभी नॉर्थ से आ रहे हो तो नॉर्थ से आने का सीधा पहले अजमेर जाओ फिर बांदर सिंदरी, ऐसा कोई सेंस नहीं है। अजमेर वहाँ से टिकट बुक करना जयपुर की, हो सकता है जयपुर की टिकट ना मिले तो अजमेर तक की मिले तो जयपुर उतरने की कोशिश करना, ठीक है। तो जयपुर उतर जाओ, साउथ की साइड से जो बच्चे आ रहे हैं वो अजमेर उतरो, वो जयपुर मत जाना, साउथ वाले अजमेर उतरना। और जो बिहार वगैरह से बच्चे आ रहे हैं तुम्हारी ट्रेन जयपुर जा रही है, अजमेर जा रही है तो बराबर ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा अजमेर से बांदर सिंदरी का लगभग 1 घंटा लगेगा, क्योंकि 50 किलोमीटर है तो 1 घंटा मान लो, और 1 घंटा तो हाँ 1 घंटा लगेगा। और जयपुर से 90 किलोमीटर तो यही 1.5-2 घंटे के आसपास लगेगा, सुबह 1.5 घंटा शाम को 2 घंटा, तो 90 किलोमीटर 100 रुपये लेता है वहाँ से जयपुर से, और अजमेर से लेगा 50 रुपये। किशनगढ़ एयरपोर्ट उतरोगे तो वही है, किशनगढ़ एयरपोर्ट से पहले तो पैदल चल के आना पड़ेगा, बाहर की साइड 2 किलोमीटर का बाहर है, क्योंकि मेरे पता है एयरपोर्ट कितना बड़ा होता है। अब किशनगढ़ एयरपोर्ट की फ्लाइट मिलेंगी भी नहीं, डोमेस्टिक थोड़ी बहुत चलती हैं। तो किशनगढ़ एयरपोर्ट से उतरने का तुम्हें वही है, मेन रोड पे हाईवे पे खड़े रहना पड़ेगा, बस स्टैंड है नहीं वहाँ पे, तो बस मिले या नहीं मिले, पर्सनल व्हीकल देखना पड़ेगा कोई, वो भी बड़ा मुश्किल मिलेगा। तो जयपुर एयरपोर्ट उतरो, जयपुर एयरपोर्ट है तुम्हारा सीतापुरा साइड, तो जयपुर एयरपोर्ट जैसे उतरोगे वहाँ से तुमको आना पड़ेगा सीधा सिंधी कैंप बस स्टैंड, तो वो तुमको पड़ जाएगा जयपुर एयरपोर्ट से सिंधी कैंप बस स्टैंड, वो गोपालपुरा जगतपुरा, सॉरी गोपालपुरा नहीं सीतापुरा जगतपुरा होते हुए इको एरिया है उधर, तुम्हारे लगभग पड़ जाएगा 12 किलोमीटर है ना, 10 से 12 किलोमीटर। तो वो आना तुम, फिर तुम जाना वही सेम प्रोसेस, जयपुर सिंधी कैंप से लेके बांदर सिंधी वाला बस, ये तीनों के लिए प्रोसेस हो गया। तो बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बता दिया तुमको, ट्रेन से, प्लेन से और इससे बस से, ठीक है। पर्सनल व्हीकल का वो बताता हूँ। अब कोई बच्चे कमेंट करेंगे सर बोट से कैसे हैं, नाव से कैसे हैं, ये कमेंट बिल्कुल पता है, बिल्कुल आएंगे। तो बोट वगैरह से कोई बच्चे आ रहे हैं तो वो नदी के रास्ते से आ सकते हैं। बोट है तो इधर हमारे यहाँ से पूरी कैनाल निकलती है, इंडस कैनाल, तुम आओ जैसलमेर होते हुए पूरा इधर, ठीक है, बढ़िया आराम, तुम बोट से लेके आओ, चप्पू चलाते हुए आओ, 11 तारीख को 13 तारीख को बोट से भी आ सकते हो, अपना पर्सनल तुम टाइटेनिक लेके आ सकते हो, वो भी आ सकते हो, बिल्कुल लेके आओ। पर्वतारोही कोई बच्चा है तो माउंटेनिंग करता हुआ रावली रेंज है पूरी पर्वत श्रृंखला, वहाँ से ऐसे कड़ करके आओ, ठीक है। रोलिंग करते हुए आओ, किसी को साइकिल से आना है बिल्कुल साइकिल से आओ, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, पैर तुम्हारे छिल जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है, भुट्टा बच जाएगा पैरों का, तो वो बिल्कुल आओ। राजस्थान में कपड़े क्या पहने यार, ये बच्चे बोलते हैं राजस्थान में कपड़े, यार देखो ये मत सोचना डेजर्ट एरिया है पूरा, कोई रेगिस्तान नहीं है, डूब जाओ, यहाँ तक पानी भरा पड़ा है घुटनों तक जयपुर में, ठीक है, ध्यान से आना,
तो चप्पल पहन के आना, आओ तो कंफर्टेबल क्लोथ पहनना, कोई वहाँ पे फॉर्मल ऐसे सूट बूट पहन के मत आ जाना, कोई लड़कियाँ भी नॉर्मल कपड़े पहन के आना, ठीक है। मेकअप वगैरह कॉलेज में जाने के बाद करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई नहीं देखेगा तुमको, ठीक है। लड़के भी कोई बहुत ज़्यादा तुमको ये नहीं पहनना स्नीकर्स, ये वो स्नीकर वगैरह पहना खराब हो जाओगे तुम। नॉर्मल चप्पल वप्पल पहन के आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बैग में रखो सारा सजने संवरने का सामान, ठीक है। बारिश हो रही है बहुत भयंकर, जयपुर में डूब जाओगे। और इसके बाद बात करें कि कौन से बच्चे, पर्सनल व्हीकल वाले बच्चे, पर्सनल व्हीकल वाला को टोल का बताता हूँ मेनली, तो टोल कहाँ आएगा। जयपुर से आओगे तो भैया सिंधी कैंप से होते हुए तो मैप लगा लेना वैसे तो रास्ता बता दे। तो सिंधी कैंप अगर पहुंच जाते हो तो सिंधी कैंप से तुम आओगे तो 200 फीट से हो तो भाकरोटा तो निकल जाना, 2 टोल आएंगे तुम्हारे बांद्रा सिंधी तक के रास्ते में। नहीं, 1 टोल आएगा, एक तो भाकरोटा वाला, हाँ 1 टोल बांद्रा सिंधी तक आएगा। और अजमेर से इधर आ रहे हो तो अजमेर से इधर बांद्रा सिंधी भी 1 टोल आएगा, तो ये 2 टोल आएंगे NH8 पे, तो ये ध्यान रखना बस। तो तुम अजमेर से आओगे बांद्रा सिंधी तो भी 1 ही टोल पड़ेगा, और यहाँ से आओगे जयपुर से बांद्रा सिंधी तो भी 1 ही टोल पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा। हॉस्टल किन बच्चों को मिलेगा, शिवराज में 100% हॉस्टल ऑक्यूपेंसी है, तो टेंशन ना ले, हॉस्टल आपको मिलेगा। भले आपको हॉल मिल जाए, 4 सीटर मिल जाए, 6 सीटर मिल जाए, पर मिलेगा जरूर। अगर 100 किलोमीटर की रेडियस में तो मिलना मुश्किल होता है। जयपुर वालों को मिल जाता है, किशनगढ़ वालों को और अजमेर वालों को थोड़ा सा दिक्कत आती है, और लेना भी मत किशनगढ़ वगैरह से हो तो, क्योंकि किशनगढ़ सुबह से बस जाती है तो तुम उस बस में जा सकते हो। तो ये पूरा बता दें किन बच्चों को आना है, जिसने फीस पेमेंट कर दी उनको आना है। फीस का लिंक नहीं है तो टेंशन मत करो, या तो आप फिर फीस का लिंक नहीं है तो आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको नहीं आना है। और फीस का लिंक नहीं आया तो अब या तो हो सकता है 1 दिन में आ जाए, नहीं आ रहा तो वेट करो, और नहीं आता तो फिर आप किसी यूनिवर्सिटी बैकअप के लिए ऑप्शन देखना ट्राई करो, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आईपैड कुछ काम नहीं है, ऐसे फ्लैश करने के लिए रखा था मैंने, ठीक है। फ्लैश करने के लिए मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, और लाइव में मिलते हैं 11:15 हो गए क्या, 12 बजे लाइव में आते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से आ जाओ सब लोग, ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस, सारे लड़के और लड़कियों, ध्यान से आइए शिवराज।